कर अचानक से राजनीति में आप आ गए हैं और एक अच्छा प्लेटफार्म आपको यहाँ एक जो मंच मिला है, धर्म से जुड़ा हुआ मंच, तो क्या लगता है कि कहाँ तक चलेगा? राजनीतिक पार्टियाँ तो तमाम है, सनातन की दृष्टि से आपने पार्टी बनाई है, तो क्या कुछ रहेगा और आगे किस तरीके से राजनीति? नहीं, देखिए, राजनीति में आने का जब मैंने इस्तीफ़ा दिया था उसमें भी मैंने दिया था कि ये जो व्यवस्था है देश में, जिस तरीके की एक कंपनी के रूप में सरकारें काम कर रही हैं और जितने इनके जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हैं, वो बंधुआ मजदूर के रूप में, बंधुआ एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं। यदि उनका आका जो भी संदेश देगा उसी तरीके से काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ब्राह्मणों की चोटी प्रयागराज में जो बटुक की जो चोटी खींची गई उसे पीटा गया, एक वृद्ध सन्यासी को पीटा गया और भी बहुत कुछ हुआ जिसके वीडियो यहाँ उपलब्ध नहीं है। जब इन ब्राह्मणों का जो अपमान हो रहा है और इसमें देश के जो है तथाकथित ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं, MP MLA, वो नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये देखिए जनतंत्र और जनप्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है। तो उसी को स्थापित करने के लिए नौकरी छोड़ी है और हम लोग राजनीति पे आ रहे हैं। और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के रूप में जो हमने नई पार्टी स्थापित की है, जल्द ही विकल्प के रूप में स्थापित हो रही है। मैंने जैसे कि पहले बताया 2027 में पूरा हमारा जो सामान्य वर्ग, सनातनी वर्ग हमारे साथ में है। अब इनका जो कोर वोटर है जो भस्मासुर जनता पार्टी का, इनसे अलग हो चुका है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 2027 में जाएंगे, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और 2027 में सरकार भी बनाएंगे। आप पे आरोप लगा है कि आपने जो नौकरी छोड़ी है वो खाली राजनीतिक चक्कर में छोड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं थी? नहीं, तो ये राजनीति करने वाले ये लोग गलत हैं क्या? ये कोई अपराध कर रहे हैं? यदि कोई नौकरी छोड़कर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में VRS लेके राजनीति में कूदते हैं, तो क्या उन्होंने अपराध किया है? उन सबसे ये प्रश्न पूछिए। अगर देश में सनातन धर्म के लिए, ब्राह्मणों के लिए यदि हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें राजनीति में आना पड़ेगा, तभी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। ये हमारे हैं तो नकली जो ब्राह्मण जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। UGC रेगुलेशन 2026 पे मुंह नहीं खोल रहे हैं। ब्राह्मणों की चोटी रुचि तिवारी को देख के कैसे DU के बाहर घसीट के उसका मर्यादा का हनन करने का प्रयास किया गया, इन लोगों से मुंह नहीं खुलता है। तो ये राजनीति में इनको रहने का अधिकार नहीं है। और हम लोगों को आने का जो है जज्बा इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो राजनीति में आने के लिए हमें स्थापित होना पड़ेगा। हमने विकल्प बनाया है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के रूप में हम लोग अपने आप को विकल्प के रूप में स्थापित कर रहे हैं।